नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण को लाभुकों के चेहरे का मिलान शुरू हो चुका है। छपरा जिला बिहार प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका के माध्यम से चिन्हित लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा टेक होम राशन THR वितरण में अब और पारदर्शिता आ गई है। आंगनवाड़ी केंद्र पर THR वितरण में गड़बड़ी अब बंद होगी। चेहरा का मिलान शुरू हो गया है। हालांकि इस नई व्यवस्था को अमली जामा पहनाने में जिले की कुछ परियोजना का कार्य बेहतर है तो कुछ परियोजनाओं का कार्य खराब है। राज्य स्तर से जारी रैंकिंग में अमनौर परियोजना की स्थिति बेहतर है और मढ़ौरा की स्थिति फिसड्डी वाली है। इस पर निदेशालय ने आपत्ति भी जताई है। मालूम हो कि अब पोषक क्षेत्र के लाभुकों को THR लेने के लिए खुद आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि अब सेविका द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS तकनीक से THR वितरण किया जा रहा है। इस नई तकनीकी से THR वितरण में आंगनवाड़ी सेविका को राशन वितरण में बहुत समस्याओं से छुटकारा मिल रही है। नई व्यवस्था से केंद्रों पर पोषाहार लेने के लिए लाभार्थी के अभिभावकों और अन्य लोगों की पूछताछ और अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। सास ससुर को नहीं बल्कि लाभुक को आना जरूरी। सास ससुर सहित अन्य सदस्यों का चेहरा नहीं बल्कि अब गर्भवती धात्री महिलाओं का चेहरा मिलान के बाद ही पोषाहार का पैकेट दिया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए भी अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से किया जा रहा है। नई व्यवस्था को लेकर कुछ जगहों पर चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसे विभाग के कर्मियों की ओर से दुरुस्त करने का काम भी प्रारंभ है। पूर्व के दिनों में प्रायः ऐसा देखा जाता था कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरण होने से होने वाले THR टेक होम राशन पोषाहार आदि का उठाव लाभुक के परिवार के अन्य सदस्य भी कर लेते थे। इससे नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्रों पर धात्री गर्भवती महिलाओं का जाना नहीं पड़ता था। अब विभाग ने व्यवस्था बदलते हुए चेहरा मिलान की व्यवस्था शुरू की है। धीरे धीरे व्यवस्था सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य कर दी गई है। मढ़ौरा प्रखंड में नई व्यवस्था में बाधा बनी। आंगनवाड़ी संघ की अध्यक्ष सरिता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंगलवार को DPO कुमारी अनुपम जिला अधिकारी अमन समीर के निर्देश पर THR वितरण की जांच के लिए 5 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंची थी और सेविका सहायिका से बात की। एक केंद्र पर FRS के तहत एक भी लाभुक को THR का वितरण नहीं किया गया था। वहीं 4 केंद्रों पर कम संख्या में नई व्यवस्था के तहत THR का वितरण किया गया था। सेविका सहायिकाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी संघ के नेतृत्व में निर्णय व्यवस्था में सहयोग नहीं करने का था। इस पर DPO ने नाराजगी जताते हुए CDPO को स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्देश दिया है। निदेशालय स्तर पर पहले ही प्रखंड समन्वयक अनी कुमारी का वेतन बंद कर दिया गया है। जांच के दौरान पोषण अभियान के जिला समन्वयक सिद्धार्थ सिंह भी थे। जिले की 17 परियोजनाओं के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभुकों के बीच टेक होम राशन का वितरण मंगलवार को किया गया। इस दौरान THR वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण CDPO व महिला पर्यवेक्षिकाओं के स्तर पर किया गया। केंद्रों पर लाभुकों के मिलने वाले सूखा राशन, चावल, दाल, सोयाबीन सहित अन्य सामग्री का वितरण निर्धारित मात्रा में किया गया। इस अवसर पर सभी CDPO ने अपने अपने चिन्हित केंद्रों पर निर्धारित मात्रा में लाभुकों के बीच राशन का वितरण कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषक क्षेत्र के 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के बीच टेक होम राशन के तहत
पौष्टिक आहार चावल, दाल, सोयाबीन सहित अन्य सामग्री का वितरण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गर्भ में पल रहे बच्चे व महिलाओं को पौष्टिक आहार देना है। एफआरएस के तहत टीएचआर वितरण नहीं करने वाली सेविका के खिलाफ चयन मुक्त की भी कार्रवाई की जाएगी। इसे हर हाल में 100% लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुमारी अनुपमा, डीपीओ, आईसीडीएस, सारण, बिहार। आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।